सोचिए वहां का मकाम क्या होगा। उनकी नहरों में शायद इतनी रही होगी कि वहां मदारिस नहीं, मकातिब नहीं, खानका नहीं, तबलीगी जमात वाले नहीं। आज हमारे यहाँ हर चारों सारे मदारिस और मकातिब हैं, खानका हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं, ये तबलीगी जमात हैं। और हमारे और आपके बच्चे इल्म दीन से महरूम हैं, इल्म दीन से महरूम हैं। किसी को कह दिया जाए नमाज पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा सकता, किसी से सुन लिया जाए नमाज जनाजा किसी को याद नहीं होगी, उनकी महरूमी ये होगी नहीं होगी। वो तो क़यामत में कह देंगे अल्लाह अल्लाह, हमारे पास तेरे वारिसीन नहीं थे, हमारे पास तेरे अंबिया नहीं थे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारे गांव के अंदर मदरसा था, तुमने उसकी देखभाली क्यों नहीं की थी? वहां के हमें तो आसान लफ्जों में कहता हूँ, आसान लफ्जों में, बिल्कुल आसान लफ्जों में कहता हूँ, जिनकी औलाद ना हो, जिनकी औलाद ना हो, वो मदरसे में आए, अपने महतूम साहब से मिले और महतूम साहब से मिलकर कहे कि महतूम साहब कोई एक ऐसा बच्चा बता दीजिए जो गरीब हो, जो गरीब हो, यतीम हो, जो पढ़ना चाहता हो। महतूम साहब पूरे साल का खर्चा मैं दूंगा, पूरे साल का खर्चा मैं दूंगा, उस बच्चे को आप पढ़ाइए, उस बच्चे को आप पढ़ाइए। जब वो हाफिज़ कुरान बनेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, आपके सर के ऊपर वो ताज पहनाया जाएगा। उलमा लिखते हैं कि एक हाफिज़ कुरान के सर के ऊपर वो ताज पहनाया जाएगा। हाफिज़ कुरान के बारे तो छोड़िए कि 10 ऐसे जहन्नमी होंगे, 10 ऐसे जहन्नमी होंगे। अल्लाह ऐलान कर चुके होंगे, अल्लाह ऐलान कर चुके होंगे कि फलां को मैं जहन्नम में डाल दूंगा, ऐलान हो चुका होगा और वो जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन हाफिज़ कुरान के हाथ में मोहर होगी, स्टैंप होगी। पिज़्ज़ा अल्लाह के हाथ में होगा। अभी हाफिज़ कुरान मोहर नहीं लगाएंगे, स्टैंप नहीं करेंगे, कहेंगे ए अल्लाह ये वो है जिन्होंने हमें दुनिया के अंदर इन्होंने हमें साथ दिया था, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने हमें दुनिया में पढ़ाया लिखाया था। अगर इनको जन्नत के अंदर डाला जाए, ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया था, इनको भी जन्नत के अंदर डाला जाए। ये वो है जिन्होंने मदरसे के अंदर चंदा दिया था, जिनका पैसा खाकर हम मदरसे के अंदर हाफिज़ कुरान बने थे, आलिम दीन बने थे, इनको भी जन्नत में डाला जाए। हाफिज़ कुरान स्टैंप मारेगा, स्टैंप मारेगा, स्टैंप मारने के बाद वो मोहर मारेगा, उसको जन्नत के अंदर जाकर भेजेगा। ये हाफिज़ कुरान का मकाम है, हाफिज़ कुरान का मकाम है। इसलिए उलमा से मोहब्बत कीजिए, जिनके औलाद नहीं है वो ठान लीजिए कितना खर्च आता है, कितना खर्च आता है। साल का 15,000 20,000 एक बच्चे का खर्च आता है, कोई ज्यादा नहीं है। चॉकलेटों में, टॉफियों में अपने बच्चों के ऊपर हम खर्च कर देते हैं। ये मेहमानाने रसूल आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपके कौम की खिदमत कर रहे हैं। इनको अगर दुनिया की, अगर इनको पैसे से मतलब होती, अगर इनको किसी और चीज से मतलब होती, कसम अल्लाह की ये यहाँ मदद से नहीं आते, ये भी स्कूल के अंदर पास कर सकते थे। अगर कारी साहब हमारे सामने बैठे हैं, ये असातिज़ा हमारे बैठे हैं, 10-12 हज़ार रुपये का घर नहीं चलता, मैं यकीनन कहता हूँ नहीं चलता, अपना खर्चा तो नहीं चलता, घर कैसे चलेगा? अगर ये चाहते ये भी ठेला लगा सकते थे, ये भी अमरूद बेच सकते थे, ये भी पपीता बेच सकते थे, ये भी किसी के ठेले लगा सकते थे, ये भी पकौड़े कर सकते थे। लेकिन नहीं, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो कौम की जिम्मेदारी है। इन्होंने ठाना कि चाहे हमें कुछ देना दे। हमारे उलमा हमको बताते थे और समझाया करते थे कि शहनाज ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया से तो उसका सिरा न लेगा, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझे देगा, इसका बदला तुम्हें अल्लाह से लेना है। ये 10-5 हज़ार में तुम्हारे बच्चे को 24 घंटों के अंदर इंसान को इंसान बनाते हैं, जो इन मदरसे में आलिम दीन पैदा करते हैं, हाफिज़ कुरान पैदा करते हैं, आलिम दीन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया चल रहे हैं। यकीनन इन उलमा की खैरगिरी करो, इनसे भी कुछ मालूम कर लिया करो। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20 साल के लिए मदरसे से बंद कर दीजिए, फिर आप दिया जला करके ढूंढेंगे, आलिम दीन आपको नहीं मिलेंगे, हाफिज़ कुरान नहीं मिलेंगे। आप सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, अल्लाह चाहेगा तो किसी से भी काम ले लेगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर छोटा भाई समझकर बात कर दीजिए। यकीनन छोटे को बड़ी बात मैं कह गया, छोटा को बड़ी बात मैं कह गया। मेरी ये हैसियत नहीं थी कि आप जैसे अहले इल्म और दानिश्वर के सामने कुछ लबगुशाई करता चलो, लेकिन अल्लाह ने जो बात मेरे ज़हन में डाल दी, मैंने आपके बीच बता दिया। अगर नहीं बताता
نکلتی ہے زبان سے، جو بات نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے. زبان سے جو بات نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر پروازیں طاقت رکھتی ہے. غرچہ انداز بیاں بہت شوق نہیں ہے، غرچہ انداز بیاں بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے بارگاہ میں یہ گہار لگائیں کہ اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں جس طرح سے گنگا زمنی تہذیب تھی، اللہ پہلے جیسا ہندوستان کو ہندوستان بنا دیجیے، اور اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گہار لگائیں اور گر گڑائیں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب